हाँ। हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, बढ़िया सब कर रहे होगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य ठीक होगी सबकी, और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे। तो बहुत ज़्यादा समय बाद ये कुछ वीडियो आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये मैं आज शूट कर रहा हूँ और प्रोबेबली कल ही पोस्ट कर दूंगा। आज मंडे है, तो अब से क्या करूँगा मैंने एक चीज़ का फैसला करना था जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था यूट्यूब पे रेगुलर पोस्टिंग के लिए और यूट्यूब पे रेगुलर बने रहने के लिए। वो चीज़ थी कि मैं अपनी नीश में वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं किसी और नीश में वीडियो बनाऊंगा तो क्या होता है कि वो मैं वीडियो बना ही नहीं पाता। ठीक है, मैं सोचता हूँ बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, उस चक्कर में 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने चले जाते हैं। अब रेगुलर पोस्टिंग कैसे होगी? जब मैं तुम्हें अपने वो चीज़ दिखाऊंगा जो मेरे लाइफ का मेजर पार्ट है, और जो मैं तुम्हें रोज दिखा सकता हूँ। रोज नहीं तो हफ्ते में उतने दिन जितने दिन मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है, क्योंकि अब से मैं अपने हर ट्रेनिंग सेशन की वीडियो पोस्ट करने की सोच रहा हूँ और हर ट्रेनिंग सेशन को रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अपने हर ट्रेनिंग सेशन को रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें अपना वर्कआउट दिखाना चाहता हूँ, अपने वर्कआउट के पीछे का माइंडसेट दिखाना चाहता हूँ, अपना इंटेंट दिखाना चाहता हूँ, अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी दिखाना चाहता हूँ, और तुम्हें सब सिखाना चाहता हूँ जो जो मेरे को पता है, जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने सीख कर यहाँ तक मैं अपने शरीर को, अपनी फिजिक को लेके आया हूँ। ठीक है। तो आज से शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा पहला दिन है, मेरा स्प्लिट है अपर लोअर रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट रेस्ट। मतलब कि मंडे को मेरा अपर होता है, ट्यूसडे को लोअर, वेडनेसडे को रेस्ट, और फिर थर्सडे को अपर, ओ सॉरी, मंडे को लोअर, ट्यूसडे को अपर, फिर रेस्ट, फिर थर्सडे को लोअर और फ्राइडे को अपर, और फिर सैटरडे संडे दोनों दिन रेस्ट। तो ऐसे चलता है मेरा, और इस हिसाब से मेरा सारा कुछ यूट्यूब के मतलब मेरे वर्कआउट सेशन प्लान होते हैं। और मैं अब गुड़गांव आ चुका हूँ। ठीक है, जो जो लोग जानते हैं, जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम में से फॉलो करते हो, तो जानते होगे कि मैं गुड़गांव शिफ्ट हो चुका हूँ, और फिजिक का सेशंस जिम में जो भुवन चौहान का है। और अभी देखो, अभी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने कहा कि एनसीएस के गाने बजा दो, तो उन्होंने एनसीएस के गाने बजाने की बजाय गाने ही बंद कर दिए मेरे कहते ही। तो मतलब ऐसा माहौल दे रखा है इन लोगों ने, एम्बियंस, वो प्यार, वो कम्युनिटी, वो सारी चीज़ें दे रखी है। और ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो भाई, मैंने 90,000 रुपये दे रखे हैं साल के फीस। अगर तुम्हें लगे कि मैंने फीस नहीं दे रखी, तो मैं अपनी ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा तुम्हें किसी वीडियो में, अगर तुम कहोगे तो ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितना प्यारा जिम है इस चीज़ के हिसाब से, बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से। और पिछले कुछ महीनों में ये बदला है कि प्रेप के बाद, प्रेप तक तो मैं सीरियस था अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेके, और अब मैं डैम श्योर हो चुका हूँ कि मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी यही करना है, सीरियसली यही करना है, और अपनी पूरी ज़िंदगी मैं इस स्पोर्ट को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये स्पोर्ट बहुत पसंद है और मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा है, ये मेरे को समझ आ चुका है। तो आज से तुम मेरे को देखोगे हर दिन अपना वर्कआउट पोस्ट करते हुए। अगर कोई दिन मिस भी हो गया तो वो बहुत माइनर गलतियां होंगी मेरी, क्योंकि मैं अपना सेशन मिस नहीं करता हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो मिस हो जाए लेकिन मेरा सेशन ना हो, ये एक चांसेस हैं जो कि मैं नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हें हर वीडियो, हर वर्कआउट का सेशन दिखाऊं, और तुम खाते खाते अपने दिनचर्या में से टाइम निकाल कर ये लंबे लंबे वीडियो के वर्कआउट के रॉ सेशंस देखो, जैसे मैं ट्रेन करता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्योंकि मेरी नीश यही है भाई, और मैं अपनी इस नीश को चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं आता भाई मेरे जीवन में। यही एक चीज़ है जो मैंने जीवन में अपने कमाई है, जो मैंने जीवन में, जिसके लिए मैंने काम करा है, और जिस चीज़ को मैं पूरी ज़िंदगी, जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुमसे ये सब समझोगे और मेरे को माफ़ करोगे, मैंने पोस्टिंग नहीं करी इतने टाइम से। लेकिन अब की बार मैं सीरियस हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर आ चुका हूँ और मैं सब कुछ इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, वीडियो के लिए नहीं, बॉडी बिल्डिंग के लिए। लेकिन मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी तुम सबको दिखाना चाहता हूँ भाई। और अब इसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। आज शाम हो रही है, शाम के, ये वूप बैंड है भाई, इसमें टाइम नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें बहुत कुछ अच्छा है, टाइम नहीं दिखता तो मेरे को, मतलब मेरे को डिजिटल वॉचेस नहीं पसंद है। अभी एग्जैक्टली 5:41 हो रहे हैं। ठीक है, तो 5:41 5:41 हो रहे हैं, मतलब शाम के। तो मैं नॉन कैफिनेटेड प्री लूंगा, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं एथलीट नहीं हूँ इस ब्रांड का, लेकिन मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं रोज लेता हूँ फिलहाल, जब भी मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं दोपहर को करता हूँ तो मैं कैफीन प्री वर्कआउट लेता हूँ, जो कोई भी हो सकता है।
और एक और चीज़, मैं अपने शेकर में मेरे वर्कआउट्स बहुत लंबे होते हैं भाई, क्योंकि मैं हफ्ते में 4 ही दिन वर्कआउट करता हूँ और अपर लोअर करता हूँ, क्योंकि मेन फोकस मेरा लोअर ही है। स्टेज पर मेरे को यही छोटी लगी थी अपनी सबसे ज़्यादा, और इसी का मेरे को फीडबैक मिला था सबसे कि है ये मेरी लोअर छोटी। हालांकि अगर मैं मेजर करूँ मेरी लोअर को और मेरी लोअर का मसल मास मेजर करूँ तो कई एथलीट से बड़ा है, और कई जो अच्छे एथलीट जैसे कि केशव है मेरा दोस्त, उससे बराबर टांग थे मेरे जब मैं प्रेप पे था, कट पे था, और अब वो कट पे है। हम दोनों के सेम मसल मास था लेग पे, लेकिन उसकी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी है, ऑफ कोर्स काफ ज़्यादा बड़ी है। लेकिन बात ये है कि उसका जो अपर का स्ट्रक्चर है, उसकी अपर बॉडी में जितनी मसल है उससे ज़्यादा उसकी लोअर बॉडी में है, तो वो बैलेंस्ड आउट लगता है और मैं नहीं लगता। तो मेरे को अपनी लोअर की मसल बहुत ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी अगर मेरे को अपने अपर के क्लेविकल के हिसाब से उसको बढ़िया दिखाना है तो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट ऑफ आर्ट, ठीक है। ये स्पोर्ट ही ऐसा है जिसमें तुम्हें इल्यूजन क्रिएट करना होता है, इल्यूजन के हिसाब से ये स्पोर्ट चलता है, और इल्यूजन के हिसाब से तुम इसको जीतते हो और तुम इस स्पोर्ट में फतेह हासिल करते हो, ठीक है। तो इसमें मैं कार्ब्स लेके आता हूँ शेकर में, कार्ब्स और EAA। पहले मैं क्रेटिन भी अपने इंट्रा में लेता था, लेकिन आजकल मैं नहीं ले रहा हूँ, और मैंने ट्राई करा है, क्योंकि मैं शाम को क्रेटिन ले रहा हूँ तो मेरे को सुसु आ रही है और मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, और मैं चाहता नहीं मैं अपने नींद से उठ के पेशाब करने जाऊँ और मेरी नींद की माँ चुदे, समझ रहे हो। तो मैं ये सब चाहता नहीं हूँ, तो इसलिए क्रेटिन मैंने पहले भी लिया था। हाँ भाई 1 मिनट में आया, क्रेटिन मैंने पहले भी लिया था, अब इसमें कार्ब्स और EAA है, ठीक है। अब अपना वर्कआउट सेशन शुरू करेंगे और तुमको मैं हर चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि मैं जहाँ से शुरू करूँगा, कैसे शुरू करूँगा, मैं क्या वार्म अप करूँगा, मैं तुम्हें ये तक दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वार्म अप करता नहीं हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं रेस्ट डेज पर स्ट्रेचिंग करता हूँ और सोना लेता हूँ, आइस बात लेता हूँ अपनी रिकवरी के लिए। इन डेज पर मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता हूँ, मैं सीधा अपने सेट्स, अपने एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, और उसी में वार्म अप सेट से ही मैं अपनी एक तरह से स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, मतलब अपनी मसल को गर्म कर लेता हूँ, नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो। वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो अब शुरू करेंगे सीधा एक्सरसाइज से, ठीक है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में से एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, जो कि होने वाली है डायरी, ठीक है। नोटबुक मान लो या डायरी मान लो, कुछ भी मान सकते हो तुम। मैं हमेशा एक नोटबुक रखता हूँ, मेरे पास पिछले मेरे 5-6 महीने के नोट्स हैं, मतलब मेरे हर सेशन जो मैंने पिछले 6 महीने से करा है वो मेरे को पता है, मेरे पास नोटबुक में है, जो भर चुकी है, घर पे है। और ये नहीं है जो मैंने डायरी ली है, इसके अंदर क्या होगा, अब डायरी सेम रहेगी, बाहर का कवर, और अंदर की नोटबुक चेंज होती रहेगी, इसलिए मैंने ये डायरी ली है। अब मैं इसी में अपना लिखा करूँगा वर्कआउट, और नोटबुक अंदर की चेंज करता रहूँगा जब जब भरती रहेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स भरेगी, ठीक है। तो एक नोटबुक ले लो अपने हर वर्कआउट सेशन को नोट करने के लिए। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़, एक चीज़ करने से तुम्हें इतना फ़र्क दिखेगा अपने वर्कआउट में, अपने वर्कआउट की प्रोग्रेशन में, अपने मसल्स की स्ट्रेंथ में, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही इनडायरेक्टली सिग्नल है कि तुम्हारी मसल बढ़ रही है। ये मोटा मोटी होता है, तुम वैसे नहीं बता सकते कि तुम्हारा मसल मास बढ़ा है कि नहीं एक मशीन पर खड़े होकर। वो बहुत चूतिया काम है मशीन पर खड़े होकर, मेरे को लगता है पर्सनली, और मैं नहीं मानता कि एक मशीन मेरा मसल मास बता सकती है, तो इसीलिए कभी मैंने चेक भी नहीं करा है, ठीक है। उसके अलावा एक नोटबुक रखकर तुम हर प्रोग्रेशन में देख पाओगे, हर वर्कआउट में देख पाओगे कि तुम्हारा प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक नोटबुक रखना, ज़रूर रखना अपने अंदर नहीं, अपने साथ, ठीक है। पहली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है हाइपर एक्सटेंशन, जिसका मैं सिर्फ 1 सेट लूंगा। अब वो 1 सेट, ये मेरी पहली एक्सरसाइज है और मैंने बस प्री किया है, मैंने कोई भी वार्म अप नहीं करा अब तक। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं वार्म अप कैसे कर रहा हूँ। इस 1 सेट के लिए मेरे को कितने सेट करने पड़ रहे हैं, अपने आप को गर्म करने के लिए, एक तरह से अपनी मसल्स को बताने के लिए कि वो कुछ करने वाली हैं हैवी, तो प्रिपेयर हो जाओ ताकि साली टूटे ना, समझ रहे हो। तो अब पहला वार्म अप सेट लेंगे हम। जैसे मैंने पिछली बार 138 kg से लिया था, इस मशीन में टोटल 159 kgs हैं। मैंने पिछली बार 138 kg से रेप्स लिए थे, मैं बता दूंगा तुम्हें कितने लिए थे एग्जैक्टली। मैंने पिछली बार करे थे 138 kg के 9 रेप, ठीक है। अरे यार नोटबुक गिर गई। तो मैंने पिछली बार करे थे 138 kg के 9 रेप। अब की बार मैं सेम 138 kg ही लूंगा और कोशिश करूंगा मैं उसमें जितने ज़्यादा रेप निकाल पाऊँ, मतलब एक भी ज़्यादा आ जाए तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने प्रोग्रेस करी है। एक एक से भी तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे हर बार रेप बढ़ेंगे या वेट बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। एक बहुत स्लो प्रोसेस है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग।
और ये स्लो ही चलेगा, और ये ऐसा ही है, जो मैराथन ये भाग सकेगा वही टिकेगा, वही जीतेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। अब अपन 138 का हमको सेट लेना है, तो मैं पहला सेट लूंगा 64 केजी से, ठीक है, जो मेरा पहला वार्म अप सेट रहेगा। इसको मैं 168 केजी से लूंगा, और मैं यूजुअली अपने स्कॉट शूज में करता हूँ। मेरे पास स्कॉट शूज है, वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन जब तक मेरी कोई प्रेसिंग मूवमेंट नहीं आती, मतलब जब तक मेरे को कोई प्रेसिंग मूवमेंट नहीं करनी होती, तब तक मैं नंगे पैर करता हूँ। प्रेसिंग मूवमेंट आती है, मैं शूज पहनूंगा, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो पहले एक वार्म अप सेट लेते हैं। इसको मैं 2 पे सेट करता हूँ हमेशा, 3 पे है ये, इसको मैं 2 पे सेट करता हूँ। तो अपनी चीजें तुम देख सकते हो, तुम उसको पहले कहाँ सेट करते हो याद रखा करो, ताकि हर बार चीजें बदले ना, ठीक है। फोन रख दूंगा मैं पहले, और अब पहला वार्म अप सेट लूंगा मैं। ये डायरेक्ट मेरा वार्म अप है। मैं इसमें रैप नहीं गिनता, मुझे नहीं पता मैंने कितने रैप करे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को जब बर्न फील हुआ हल्का हल्का, 5, 10, 12 रैप करे होंगे, मेरे को पता नहीं। तो जब मेरे को लगा कि ये सेट एनफ है, मैंने छोड़ दिया। अब अगला सेट मैं इसका लूंगा। और जब तुम वार्म अप कर रहे होते हो ना, तो वार्म अप के बीच में एक चीज याद रखा करो कि वार्म अप्स में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि वार्म अप्स हमेशा ज्यादा होते हैं, और उन ज्यादा में टाइम वेस्ट करते करते ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और अपने मेन सेट के लिए तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बचती। तो 64 केजी के बाद मैं क्या लूंगा, 91 केजी, ठीक है। 91 केजी लगा दिया मैंने। मैं 1-2 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद अपना सेट परफॉर्म करूंगा। तो 1-2 मिनट बंद कर देता हूँ कैमरा। सेकंड वर्कआउट सेट, सेकंड मेन वार्म अप सेट है मेरा। सेकंड वार्म अप सेट 91 केजी से है। इसमें कोशिश करा करो हाइपर एक्सटेंशन में जो तुम्हारे पैर हैं वो बिल्कुल पीछे चिपके, जो पीछे वाला पैड है तुम्हारे, जो एंकल से, मतलब तो जो तुम्हारे पैर हैं वो तुम्हारे पूरे बिल्कुल पीछे चिपके रहे। पीछे चिपकने के बाद जहाँ पे ऊपर का स्पॉट है, ये तुम्हारे एग्जैक्टली जो ये तुम्हारे एग्जैक्टली जो यहाँ पे बोन्स होती हैं, तुम्हारे लव हैंडल्स पर बोन्स होती हैं, जो उससे नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अपनी कमर को मोड़ के रखना। अपनी कमर को मोड़ के रखोगे तब ज्यादा अच्छे से तुम अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट को बायस कर पाओगे, और अपनी कमर को कम बायस कर पाओगे अगर तुम अपनी कमर को मोड़ के रखोगे, कोर को टाइट करके, एंगेज करके, ना कि आर्क बना के। आर्क नहीं बनानी होती इसमें। तो ये था मेरा सेकंड वार्म अप सेट 91 केजी से। अब इसके बाद सीधा मेरे को गर्म फील हो रहा है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि मैं अपना मेन सेट ले सकता हूँ। बात ये होती है कि अगर मेरे को ना फील हो तो मैं शायद एक और वार्म अप सेट ले लेता हूँ, लेकिन अब मेरे को फील हो रहा है तो मैं डायरेक्टली अपना मेन सेट लूंगा 138 केजी से, ठीक है। ये मेन सेट लूंगा मैं, और एंजॉय करो। मेन सेट देखो। हाँ,
एक सेट ज्यादा पिछली बार से, 138 kg का, बढ़िया। हर सेट को ऐसे परफॉर्म करा करो जैसे वैनचोद किसी ने सर पे बंदूक रख रखी है और कह रहा है यही सेट डिसाइड करेगा तू साला जिएगा या मरेगा। इसमें तू अपना 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर चीज को ऐसे परफॉर्म करो जैसे वैनचोद आखिरी है भाई, आखिरी सेट है, इसके बाद तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिलेगा वो सेट करने का। तब वो बात आएगी जो बात एक बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर बनने के लिए चाहिए, ऐसे नहीं आएगी। इसके बाद अडक्टर्स की एक्सरसाइज करनी है हमें, तो अडक्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे। अब ये शायद हमारे जिम की, मैं कहूँगा सबसे वर्स्ट मशीन है इस जिम की, क्योंकि इस जिम की मशीन का स्टैक जब ही फुल हो गया, पहले दिन से ही फुल ही कर रहा हूँ मैं, और बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करने के बावजूद भी अच्छे खासे रप आ जाते हैं। तो मैंने वैसे जिम पिन मंगा लिया है जिसमें एक्स्ट्रा वेट डाल पाऊंगा मैं, वो थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं कब तक आएगी, टाइम ही दिखा रहा था। तब तक इसके फुल स्टैक पे ही करना पड़ेगा, इसका फुल स्टैक ही 68 kg का है, ठीक है। तो अडक्टर्स के लिए हमें यही सेट लेने पड़ते हैं, दोनों 2 सेट होते हैं मेरे अडक्टर्स के, इसके 2 सेट परफॉर्म करूँगा, लेकिन उससे पहले इसके वार्म अप सेट्स होंगे। अब वार्म अप सेट्स मैं कैसे करूँगा, जैसे मेरे 68 kg के मेरे को रेप्स लेने हैं, मतलब सेट लेना है अपना मेन, तो मैं ये यहाँ पे केजीज नहीं लिखे हुए ऊपर, तो 60 lbs से ऑलमोस्ट 30 kg मान लो, 30 kg से मैं अपना पहला वार्म अप सेट लूँगा अडक्टर्स का, उसके बाद एक और वार्म अप सेट लूँगा, उसके बाद मैं अपना मेन सेट लूँगा। 2 वार्म अप होंगे इसके भी और 2 मेन सेट्स होंगे। तो पहला वार्म अप सेट दिखाता हूँ तुम्हें। बिल्कुल ही हल्का लेता हूँ मैं पहला वार्म अप सेट इसका, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे एडक्टर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। हालांकि अब मैं बहुत बेटर कर चुका हूँ उन्हें, अब तो बहुत ज़्यादा बेटर कर चुका हूँ अपने प्रेप के बाद से। प्रेप जब कट पे था तब तो इनका नाश हो रखा था, क्योंकि उससे पहले कभी ट्रेन ही नहीं करे, तो इनको मिस मत करा करो अपने वर्कआउट्स में, पहले बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बाद में बुरा लगेगा तुम्हें कि तुमने ट्रेन क्यों नहीं करे। अगर ये मशीन तुम्हारे जिम में है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढो जो कि केबल पे होता है। अब वो मैं तुम्हें करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ज़्यादा कहोगे तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन पे या बायो में, किसी का देखकर जो कर रहा होगा। अभी बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ, ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन है इसकी, ठीक है। इसको मेरे को थोड़ा मैक्सिमम करते हुए भी मैं यहाँ आ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे हिप की मोबिलिटी नहीं है, मतलब और पीछे नहीं जा सकता मैं, तो इसी में मैं ट्रेन कर रहा हूँ। 30 किलो है ये, और पता नहीं मैं कितने रैप लूँगा इसके, जब तक मेरे को फील नहीं हो रहा कि अच्छे से वार्म्ड अप है ये, तब तक इसके रैप्स आएंगे। हाँ बस ये रहा पहला वार्म अप सेट। इसके बाद एक और वार्म अप सेट है, वो भी दिखा दूंगा तुम्हें, उसके बाद मेन सेट दिखाऊंगा तुम्हें दोनों।
सेकंड वार्म सेट है। सेकंड ये 120 LVS से, मतलब तुम मान लो कि कितना मान लोगे, 55 मान लो, 55 के करीब, 55 kg से है। और टॉप सेट मेरा 68 से, वो भी 68 ही है इसमें। मैं चाहता तो मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता ऑफ कोर्स, लेकिन अभी मुश्किल है क्योंकि नहीं आ रखी, जिम पिन अवेलेबल नहीं है। मेरा सेकंड मेन सेट होगा है। इस एक्सरसाइज में कोशिश करा करो जितना तुम स्ट्रेच दे पाओ अपने हिसाब से उतना देके इसको हार्ड स्क्वीज करने की, मतलब कि पूरा कस के दबाने की और वहां होल्ड करने की, आधा सेकंड 1 सेकंड कस के दबाओ, इसको कॉन्ट्रैक्ट करो दबा के। तुम्हें अपने एडक्टर्स इतने अच्छे से फील होंगे कि कोई कहना नहीं है उसका। और जब भी तुम्हारा सेट खत्म हो एडक्टर्स का और तुम पूरा मैक्सिमम पुश कर चुके हो, अपना 100% दे चुके हो, तो जब तुम लास्ट रैप होगा ना तुम उसमें पीछे भी नहीं जा पाओगे। तो कोशिश भी मत करना, झटका लग जाएगा तुम्हारे यहाँ पे एडक्टर्स में, तो वो ज़्यादा बहुत गंदा झटका होता है, वो एकदम नस दुखती है कुछ दिनों तक, तो वो तुम्हें बहुत गंदा फील होगा। तो इसलिए जब तुम्हारा सेट खत्म हो जाए अपने आप को पूरा पुश कर लो, तो इसको पकड़ के पीछे रखा करो और उसके बाद तो आगे ले आया करो, मतलब मशीन को, जब तुम्हारा सेट खत्म हो जाए। इसके बाद डायरेक्ट मेन सेट दिखाऊंगा तुम्हें दोनों, बिना बातचीत के। मैं अपने मेन सेट्स में ज़्यादा बात नहीं करूँगा तुमसे, क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता और मैं अपने वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ उस टाइम पे, अपने सेट पे ध्यान देता हूँ। जो फील होगा वो कोशिश करूँगा जैसा मैं हूँ वैसा ही दिखाने की उस टाइम भी, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। ये मेरा मेन सेट है। $68 kg से, जो कि इसका मैक्स टैक है। वाह, 13 रैप। हर रैप तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जैसा पहला रैप था। कभी भी प्रोग्रेशन के चक्कर में अपने रैप की फॉर्म मत बिगाड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा एक्चुअल में प्रोग्रेशन माना ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो?
कि अगर तुमने अपने प्रोग्रेशन की, अपने रैप की फॉर्म ही चेंज कर दी है, अपने रैप को ही बिगाड़ चुके हो तुम अपना एक रैप एक्स्ट्रा करने के लिए, तो वो रैप काउंट नहीं होता तुम्हारे प्रोग्रेशन में। क्योंकि तुम पहले जैसे रैप कर रहे हो ना अपने पहले रैप से, वैसे ही तुम आखिरी तक रैप करो, वैसे ही तुम्हारे सारे रैप होने चाहिए। जैसे तुम मेरे को देख सकते हो, ये मैं बस वीडियो के लिए नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही करता हूँ अपनी हर एक्सरसाइज। पहले रैप से आखिरी रैप तक सब सेम रहेगा, बस जो मेरी जहाँ से मैं पुश कर रहा हूँ, जैसे हाइपर एक्सटेंशन में मैं पुल कर रहा था, वो पुलिंग की स्पीड स्लो हो जाएगी लास्ट रैप में, और इसमें जो मैं आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ अपने घुटनों से, वो पुश की स्पीड धीरे हो जाएगी, क्योंकि मेरा सारा एफर्ट लग चुका होगा। उसके अलावा मेरी फॉर्म चेंज नहीं होएगी, हर रैप में सेम रहेगी। जब मेरे को पता होगा मेरी फॉर्म बिगड़ रही है, मैं झटके से करने वाला हूँ इस रैप को, तो मैं छोड़ ही दूंगा, मैं वो रैप ही परफॉर्म नहीं करूंगा। अपने आप को गांडू सेटिस्फेक्शन मेरे को देनी ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और सेट है मेरा, सेम 68 kg से ही लूंगा। और जो लोग तुम में से ये सोचते हो कि अपने वार्म अप सेट के बीच में कितना रेस्ट लें और वर्किंग सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लें, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। कोई पर्टिकुलर टाइम तुम्हें बता ही नहीं सकता, इस धरती का कितना भी ज्ञानी आदमी हो, तुम्हें बता नहीं सकता कि इतने मिनट का रेस्ट लो। और तुम्हें वो गांडू की तरह टाइमर देखने की जरूरत नहीं है कि इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए, अब मेरा रेस्ट खत्म हो गया है। ऐसा मत करो, अपने हिसाब से अपना रेस्ट टाइम डिसाइड करो तुम, ठीक है। हमेशा एक बीच का जोन होता है कि 2 मिनट तो आदमी लेता ही है अपने मेन सेट्स के बीच में। और थोड़ी टफ एक्सरसाइज है कोई, जैसे पेंडुलम स्क्वाट्स हो गई, ठीक है, स्क्वाट्स हो गई, सिंपल स्क्वाट, कोई टफ एक्सरसाइज है, उसके बीच में 3-4 मिनट भी जाता है वो रेस्ट। वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम दोबारा सेट परफॉर्म करने लायक हो अच्छे से, तो फिर चलो, वो चीज़ है वो। अब मेरे को लग रहा है मेरे को शायद 2 मिनट हुए होंगे अपना सेट लिए, मेन सेट, अपना दूसरा सेट ले सकता हूँ, मेरे को लग रहा है मैं ले रहा हूँ, इस हिसाब से ही चलेगा रेस्ट का तुम्हारा। और दूसरा मेन सेट लेते हैं। चल जूसी चल। नो रेप। पिछली बार मेरे 9 पिछली बार मेरे कितने रेप थे दूसरे सेट में? 9 ही थे। पिछली बार भी दूसरे सेट में मेरे 68 के 9 ही थे, मतलब इसके फुल स्टैक से ही दोनों सेट लेता हूँ मैं। और पिछली बार मेरे पहले सेट में लेकिन 11 रेप थे इसके, अब की बार 13 आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 2 रेप फिर भी प्रोग्रेस करा है हमने इस एक्सरसाइज में भी। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद तुम्हारे एडक्टर से ऐसे पंप लगेंगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारी जो सातड़ हैं वो चिपक चुकी हैं, और तुम चलते चलते उनको रगड़ते हुए फील करोगे। मेरी वैसे भी रगड़ने लग गई हैं, पहले मेरी बिल्कुल नहीं रगड़ती थी, लेकिन पंप के बाद तो बिल्कुल घिसने लग जाती हैं आपस में। इसमें मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल है अगली एक्सरसाइज बता दूं पहले। इसमें मैं अपना मेन सेट पहला लूँगा 73 kg से, ठीक है, इसमें सही वेट है, 73 kg से लूँगा इसमें पहला सेट। तो पहला वार्म अप ले रहा हूँ मैं 32 से, उसके बाद मैं 54 के करीब एक और सेट लूँगा, फिर मैं सीधा 73 लूँगा। 2 वार्म अप होंगे इसके और 3 वर्किंग सेट्स हैं, ठीक है, 3 वर्किंग और 2 वार्म अप। तो और ये जो लोगों को लग रहा है क्या लगाया मैंने,
इसमें थोड़ा स्ट्रेच कम आता है, थोड़ी मशीन इतनी खास नहीं है, सबसे जिम की सबसे वर्स्ट मशीन्स में से ये एक है भी, ठीक है। तो इसमें भी इस पैड के ऊपर ये पैड मैंने अटैच कर दिया है इस अटैचमेंट के साथ। ये यहाँ जिम में पड़ी थी तो मैंने कुछ उपयोग करा है इसका, जिससे मेरे को थोड़ा और स्ट्रेच मिल सके। और इस सीट को मैं पूरा पीछे रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा वार्म अप सेट है, एयरपोर्ट्स नीचे रख दूँ मैं। अब इसमें तुम स्क्वीज पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो इस एक्सरसाइज में, क्योंकि मेरे को पर्सनली, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेच की एक और एक्सरसाइज होती है अपने दोनों लोअर सेशंस में, एक में एसडीएल और एक में हाइपर एक्सटेंशन। तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैं स्क्वीज पे रोकूँ, स्क्वीज पे ध्यान दूँ, अच्छे से नीचे तक जाऊँ, जितना मेरी हैमस्ट्रिंग मेरे को अलाउ कर रही है मेरे नीचे जाने के लिए और अपने आप को स्क्वीज करने के लिए। इसके भी मैं रैप गिनता नहीं हूँ वही मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी 10 से 15 12 ऐसे ही होते होंगे पहले वार्म अप सेट में मेरे रैप। अब तुम कहोगे वार्म अप तो हो चुकी थी हैमस्ट्रिंग हाइपर एक्सटेंशन में, फिर भी इसमें क्यों ले रहे हो वार्म अप सेट? इसमें मैं इतने अच्छे से नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी इस मोशन को बस थोड़ा ढंग से करने के लिए मैं लेता ही हूँ वार्म अप सेट, मेरी आदत है, क्योंकि मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करता नहीं हूँ। जैसे मैंने 32 से अपना पहला वार्म अप सेट लिया है, अब 54 से मैं अपना सेकंड वार्म अप सेट ले लूँगा, अभी ले लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को वार्म अप सेट पे इतना टाइम वेस्ट करना नहीं होता। एक बार वार्म अप हो चुका है सारा कुछ, तो मैं इतना टाइम नहीं लगाता वार्म अप सेट्स में। ये मेरे दोनों वार्म अप सेट अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं 73 kg से अपना पहला मेन सेट लूँगा, जिसमें 3 मेरे मेन सेट हैं। मैं अपने हर सेट में वेट कम करता हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ कि मेरे को अगर रेप रेंज, मान लो अपनी इस एक्सरसाइज की रेप रेंज मेरे को रखनी है 6 से 12, तो अगर मैं पहले सेट में 73 लेता हूँ ना, तो उसमें मेरे रैप आए 6 से 8 के करीब, 6 से 8 के करीब रैप आए। हार्डेस्ट सेट हुआ मेरा एक तरह से, रैप कम आया, हार्डेस्ट सारे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वेट का सेट है, क्योंकि मैं सबसे पहले सबसे फ्रेश हूँ, तो मैं सबसे पहले सबसे हैवी लेता हूँ और उसमें जितना कर सकूँ उतने की कोशिश करता हूँ। मेरे 6 से 8 रैप आए 73 kg में। उसके बाद मेरे को पता है कि मेरे 6 से 8 रैप नहीं आने वाले दूसरे मेन सेट में सेम वेट से, अगर मैंने अपना 100% अपने पहले सेट में दिया है तो, और किसी के भी नहीं आ सकते। या तो वो अपना 100% ना दे, दूसरी चीज़, या तो अगर वो इतना लंबा ब्रेक ले ले अपने सेट के बीच में कि बिल्कुल ही उसने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है, तो वो सेम रैप मार सकता है, जो मैं नहीं करता हूँ, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारी उस मसल में ब्लड फ्लो ही चला जाए, तुम इतना बड़ा बड़ा रेस्ट लो, बातें करो, बातें चोदो अपने दोस्तों के साथ, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। हालांकि ठीक है, अगर तुम मस्ती के लिए जिम आ रहे हो तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा पहला मेन सेट होगा, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, मैं 1-2 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद अपना पहला सेट लूँगा। पहला मेन सेट होगा ये, और मैं थोड़े शांत गाने सुनता हूँ ज़्यादातर, बहुत रेयर होता है, और अगर होता भी है तो अपर सेशंस में होता है कि मैं थोड़े धमक धमक सुनूं, वरना ज़्यादातर ऐसे ऐसे गाने होते हैं, जैसे मांद सुन रहा हूँ मैं, मांड कहते हो तुम इसे, जो भी कहते हो, मांद, ठीक है, MAAND। इससे पहले पारो चल रहा था, तो ऐसे ऐसे गाने ही सुनता हूँ मैं, थोड़ा शांत रखते हैं दिमाग को मेरे, और पता नहीं मेरे को जोन मिलता है मेरे सैड गानों में, मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो मेन सेट लेंगे, देखते हैं कितने रह पाते हैं अच्छे से। तो सहते चुका मेरी जान, दिखे ना कोई दिशा जो तू नहीं तो,
Ah. आठ। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, मैं चाहता तो अपना लास्ट रैप 1-2 रैप और निकाल सकता था झटके ले लेके, लेकिन वो काम मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे को पता है वो काम को मैं हर वर्कआउट में नोटिस नहीं कर सकता। अब हर वर्कआउट में मेरे को झटके से ही रास के रैप लेने पड़ेंगे, तभी मैं प्रोग्रेस कर पाऊंगा, प्रोग्रेस कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा। मैं चाहता हूँ मेरे हर रैप सेम रहे ताकि मेरे को मेरी प्रोग्रेस का पता रहे, चाहे बेंचोत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, एटलीस्ट मेरे को पता रहे। उस हिसाब से मैं अपनी कैलोरी इनटेक, अपने कार्ब्स जो भी मेरे को बढ़ाना है बढ़ा सकूँ या घटा सकूँ। ठीक है, इसके बाद 2 सेट हो रहे हैं। अभी 73 kg का था ये, 73 से मेरे 8 रैप आए हैं। मैं एक प्लेट कम करूंगा, मतलब 68 kg करूंगा अगले सेट में, दिखाता हूं तुम्हें वो भी। साज हूं खुद से नाराज हूं। दूसरा सेट मेरा। दस रैप 68 से। अगले सेट में एक और प्लेट कम करूंगा, 64 kg करूंगा। क्वालिटी ऑफ रैप्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं ये जो सैड गाने सुनता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है सेटिंग की याद में या किसी लड़की की याद में सुन रहा हूँ मैं, किसी का फ़ोन आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी लड़की की याद में या बहनचोद किसी मतलब गांडू आदमी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक लड़की छोड़ के गई है तो बहनचोद उसके बारे में तुम रो रहे हो, पिट रहे हो, तुम्हारा दिमाग मार रहे हो, अपने दिमाग की स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, बहनचोद तुम्हारे बाल झड़वा रहे हो, अपने घर वालों से गुस्सा हो, दोस्तों से गुस्सा हो, चिड़चिड़े हो, एक लड़की तुम्हें छोड़ गई है, तुम बहुत बड़े चूती हो भाई फिर। ठीक है, इस सब चुतियापे के चक्कर में मत फंसो। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, एक लड़की ही सब कुछ नहीं है। गई तो गई, है तो है। तो इसलिए मैं कभी लड़की के बारे में नहीं सोचता। अगर सैड गाने सुनता हूँ, अगर तुम्हें लगे कभी ये सब रील की लाइफ है, मेरी इंस्टाग्राम की लाइफ है कि मैं थोड़ा इमोशनल कंटेंट, सैड कंटेंट डालूं लड़की के ऊपर, लड़की के लिए मैं ना रोता ना मैं कभी सोचता, मैं ये सब नहीं करता भाई। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता हूँ सैड सॉन्ग सुनता सुनता, कुछ भी, चाहे कितना ही लड़की बाज गाना हो, वो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि बहनचोद ये करना है, जोशी ये करना है, घर वालों के लिए ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। अभी तो इतना सही करा है, बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर बनना है बहनचोद, कुछ भी करके। ये छोटे कामों के लिए तो नहीं बना, बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में भाई। एक लड़की से बहुत ऊपर हूँ बहनचोद मैं, और तुम भी भाई। एक लड़की सब कुछ नहीं है बहनचोद, उसके पीछे तुम इतना सोचो, अपने सेट को बर्बाद करो, अपनी लाइफ को बर्बाद करो। गांडू काम है भाई ये, सबको छोड़ दो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो भाई, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो अपनी डायरी में लिख देंगे अब 68 kg से कितने रैप आए हैं अपने, जो कि थे 10। अगला सेट होगा 64 का, उसमें देखते हैं कितने रैप आएंगे। अगले सेट पे चालू करता हूँ। तीसरा वर्किंग सेट 64 kg पैर। अच्छा,
पता नहीं 8 या 9 आए हैं, गिर नहीं पाया लास्ट में, वीडियो में ही देखूंगा। तो अब पीछे मेरे पेंडुलम स्क्वाट्स हैं, पेंडुलम स्क्वाट्स के 2 सेट है मेरे। और मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ी सी मेरी स्ट्रेंथ पहले ही डाउन हो रखी है, मैं पेंडुलम में से ज़्यादा मैंने वेट मार रखा है और भी चीज़ों में मार रखा है। लेकिन फिलहाल क्या हुआ था, मेरे पे जो रियल लीडर की पेंडुलम है, मेरे रोहतक में जो जिम है, वो मेरे एक पैर पे गिर गई थी और मसल टियर हो गया था, काल्स पे पूरा नील पड़ चुका था। तो मैं इसको 1 महीने ट्रेन नहीं कर पाया था लेग्स को। अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है और मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है, हालांकि काफ़ी आ चुकी है लेकिन थोड़ी सी बची है अभी भी, तो वो आएगी वापस। अब पेंडुलम के 2 सेट करेंगे अपन। और ये रहे मेरे शूज़, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है अभी, TYR के हैं, मैंने भाई से मंगाए थे लंदन से, एक मेरे दोस्त का भाई जा रखा था क्योंकि मेरे को इसी कंपनी के चाहिए थे। अब ये पहन के तुम्हें उसका वार्म अप्स दिखाता हूँ कितने लूँगा, उसके बाद मेन दिखाऊंगा। इसके मैं मतलब ये एटलांटिस की पेंडुलम मशीन है, बहुत ओजी मशीन है, बहुत प्यारी मशीन है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम, 10 on 10 कहता हूँ मैं इसे। अब इसके पीछे 20 किलो डाल रखा है मैंने। मैं अपना मेन सेट पहला 60 से लूँगा, अभी मैंने 20 डाल रखा है, उसके बाद मैं एक 40 से लूँगा और फिर सीधा मेन सेट। 2 वार्म अप होंगे इसके भी। एक वार्म अप लिया इसका, ठीक है। इसके बाद एक और वार्म अप लूँगा 40 kg से और फिर 60 से अपना मेन सेट लूँगा, ठीक है। पिछली बार 60 के 6 रैप आए थे बस मेरे, हालांकि मैंने 70 के भी मार रखे हैं, 6 रैप 7 रैप, लेकिन पैर में चोट थी और 1 महीने के लिए पैर में चोट लगी रही, तो दिक्कत रही है। और मसल में भी एक कट है यहाँ पे मेरे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करके और पोजिंग रूम में दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सीधा कच्चा पहन रखा है अंदर, तो यहाँ पे ऐसे इतना नहीं कर सकते। बाकी अपर उतारना अलाउड है जिम में, लोअर नहीं है बस, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है अभी जिम की। हाँ, दूसरा वर्किंग सेट, दूसरा वार्म अप सेट 40 किलो से ले रहा हूँ। मेरे पैर मेरे को अलाउ करते हैं कि मैं पास पैर करके अच्छे से डेप्थ अचीव कर पाता हूँ। अगर तुम लोग पास पैर करके अच्छे से डेप्थ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो तुम पैर खोल के भी कर सकते हो, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उतना ही प्रोग्रेस करोगे, तुम्हारे कॉर्ड्स उतने ही बनेंगे जितने मेरे बनेंगे। खाली अपनी नी फ्लेक्शन पे ध्यान देना है तुम्हें। नी फ्लेक्शन का मतलब है तुम्हारी नीज आगे जानी चाहिए जितनी जा सके। अगर तुम्हारी एंकल मोबिलिटी भी इतनी नहीं है कि नीज अच्छे से आगे ना जा रही हैं, मतलब एंकल मोबिलिटी अगर तुम्हारी इतनी कम है कि नीज अच्छे से आगे नहीं जा पा रही, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने पंजे के बल भी हो सकते हो थोड़ा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मेरे को पंजे के बल होने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी एंकल मोबिलिटी मेरे को अलाउ करती है पूरा आगे तक जाना।
अब इसके बाद मेन सेट होगा सीधा 60 किलो से, और 60 के पिछली बार 6 आए थे, याद है मुझे। हाँ, मेन सेट पहला, कभी ज्योति ना हारी तेरी, गणपति बाप्पा मोरया। सही आए आपकी बार, तो इससे पता चल रहा है तुम्हें कि हर बार प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं होता, कि हर सेशन टू सेशन प्रोग्रेशन हो तुम्हारी, प्रोग्रेशन हो तुम्हारी। कई बार ना हो तो भी चलता है, स्टक रहती है कई बार। उसके बाद कुछ टाइम तक अगर स्टक ही रहे या गिरे तो तुम अपनी कैलोरीज बढ़ा सकते हो, कार्ब से, फैट से, प्रोटीन से, जैसे भी तुम्हारे को लग रहा है, तुम्हारे मैक्रोज एडजस्ट करते हो तुम उस हिसाब से। ठीक है, एक और मेन सेट लेंगे, वो 50 से होगा। दूसरा वर्किंग सेट 50 किलो से। जय सिया राम। चल हाँ, चल चल एक बात याद रखो, कोई भी तुम स्क्वाट, हैक स्क्वाट, पेंडुलम कुछ भी कर रहे हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना हो सके अपने आप को पहले एक बारी में ही सारे रैप लेना। मतलब अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को सुधारो, ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करो, और एक बारी में जितने रैप आ सकते हैं उतने ही कोशिश करो। फिर जो लास्ट के 1-2 रैप हैं उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक लो ऊपर, उसके अलावा तुम्हें ज़रूरत नहीं है भाई, उसके अलावा तुम्हें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा रन ब्रेक लेने की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी काम करो, इस चीज़ पर। ये
उसके बाद है लेग एक्सटेंशन, जिसमें मेरे को पता नहीं है तो मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि सामने शीशा है, सामने रखने की जगह नहीं है, वो कोने तक शीशा है, तो पीछे से एडजस्टमेंट करिए मैंने। उम्मीद कर रहा हूँ दिख पा रहा हूँ मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि कैमरे की इस तरफ कर रखी है स्क्रीन मैंने, लेकिन फिर भी ढंग से नहीं दिख रहा। तो अब इसमें मेरा पहला मेन सेट जो होगा ना, सिंगल लेग से करता हूँ मैं, पहले राइट फिर लेफ्ट, क्योंकि राइट में चोट लगी थी तो इसको बैलेंस आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं 45 केजी से पहला सेट लूँगा सिंगल लेग, ठीक है। तो मैं बस एक वार्म अप सेट लूँगा इसका, जो कि होगा 27 केजी का, ठीक है। बीच का कोई भी वेट चुन लेता हूँ जो मेरे को सही लगे, और दोनों लात को बीच में रख के करता हूँ मैं सेट, ठीक है। मेरे को देखना सिंगल लेग में कैसे करता हूँ, अगर किसी मशीन पे करनी पड़े तो। इसको सबसे पीछे, ठीक है। और एक बात याद रखना, वो ये है कि जब तुम पुश करते हो ना एक्सटेंशन को ऊपर की तरफ, स्क्वीज के लिए ऊपर जाते हो, तो अपने चूतरों को कसने की जरूरत नहीं है, या फिर अपने चूतरों से जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लूट्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज क्वाड्स की है, तो क्वाड्स से ही उठाओ। जैसे ये वार्म अप है मेरा, तो मैं इसके कुछ करीब करीब 5 से 6 7 8 जितने भी मेरे को लगेंगे, ठीक, इसमें मेरा ज़्यादा पंप ना हो क्वाड, उतने ही रैप लूँगा। उसके बाद सीधा मेन सेट लूँगा, क्योंकि मेरे को मेरे क्वाड्स वेल पंप्ड लग रहे हैं पहले से ही, मतलब मैं वर्किंग सेट ले सकता हूँ बिना ज़्यादा वार्म अप सेट लिए। सेम ये काम मैं लेफ्ट से भी करूँगा, इसका एक पीछे लगाना था। सेम एक वार्म अप सेट लूँगा लेफ्ट से, उसके बाद वार्म के बाद सीधा मेन सेट दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। सेम एक लेफ्ट से भी दिखा दूँ, बीच में ही रख के बिना अपने पिल्लों को उठाए। ठीक है, मेरे वार्म सेट हो गया एक दोनों टांगों का। अब सीधा मेन सेट लूँगा मैं, इसका 2 सेट होंगे इसके मेन, 2 सेट इस टांग के, 2 सेट इस टांग के, वो दिखाऊंगा तुम्हें सीधा। अब इसमें एक और चीज़ है, तुम्हें वो भी बताऊँ मैं। जैसे 45 केजी से मैं एक पहला सेट लेने वाला था अपना वर्किंग, लेकिन मैं 50 केजी से ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा डायरी में मैंने 45 से 9 रैप लगा रखे हैं अपने पिछले सेशन में। ये भी फायदा है, कई बार तुम भूल जाते हो, ज़्यादातर तुम भूल जाते हो। तो 50 किलो से लूँगा अपना पहला सेट, क्योंकि मेरे को 6 से 12 चाहिए। मैं दूसरे सेट में वैसे ही वेट कम करूँगा, तो पहला सेट मेरे को थोड़ा हैवी से ही चाहिए। तो मैं मेन सेट दिखाता हूँ, बातें नहीं, सेट देखो तुम दोनों। Shut up.
अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे मैं ना लेफ्ट से 6 से ज़्यादा रैप ले सकता था, वो तुम्हें वीडियो में दिखा भी होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा। लेकिन मेरी राइट लेग इंजर्ड थी तो ये थोड़ी कमज़ोर है। मैं इसकी 1-2 रैप ज़्यादा ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिए, और मैंने पहले इसका सेट लिया क्योंकि ये वीक है। तो तुम्हें यही करना है बस, सिंपल सा। अगर तुम्हें अपनी वीक मसल ग्रुप को अपने स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप के जितना बनाना है तो उसको पहले ट्रेन कर लो, और यूनिलेटरली ट्रेन करो, मतलब अलग अलग। अगर ज़्यादा वीक है तो तुम्हारी कोई भी चीज़, ट्राइसेप, बाइसेप, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, जो भी है। 50 से 6 रैप आए हैं इस सेट में। अगले सेट में 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट कम करूँगा। बहुत पंप हो गए हैं क्योंकि क्वाड्स मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने अगर 45 लिया था ना, तो मैं 45 से ही लूँगा अगला सेट, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक ले लूँगा, 2 मिनट की जगह 3 मिनट ले लूँगा, लेकिन 45 से ही ले लूँगा दूसरा सेट भी। मैं कोशिश करते हैं 8-9 रैप आएँ 45 से। सेकेंड मेन सेट 45 kg। आठ रफ। आठ, 8 रैप। बहुत आगे जाना है बेंचो। ज़्यादा स्टैक हुआ है अभी, इसको पूरा स्टैक मारूंगा बेंचो सिंगल लेग। ये सब बकचोदियाँ चलती हैं वर्कआउट के बीच में, जो वर्कआउट करने आता है उसके दिमाग में, ना कि बेंचो फ़ोन चला रहे हो बीच में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, ये सब बकचोदी कर रहे हो। लेकिन ठीक है, जिनको इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, जो फिट रहने भी आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, सेट ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमको तो ध्यान देना पड़ेगा भाई, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ 100 साली ढंग से करनी आती है, वो भी नहीं करेंगे तो चूतिया घोषित हो जाएंगे। अब अगली एक्सरसाइज है लेग प्रेस। ठीक है, लेग प्रेस में मतलब इससे बेस्ट हो सकती थी, लेकिन अच्छी है लेग प्रेस भी, इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, अच्छी है। तो इसमें मैं 70-70 से लूँगा लेग प्रेस में,
अपना पहला मेन सेट, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक वार्म अप लूंगा, बस एक ही, थोड़ा सा बस एक फ्लो में आने के लिए। वो मैं 40-40 से लूंगा। उसके बाद सीधा 70-70 पे मेन सेट लूंगा अपना पहला। 2 मेन सेट होंगे इसके भी। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना, मैं अपने पैरों को सबसे नीचे रख रहा हूँ, जितना नीचे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। और मेरी नी फ्लेक्शन देखना, मतलब ये देखना मेरे घुटने कितने आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। मेरा बट ऊपर नहीं आएगा, मेरे घुटने आगे जाएंगे। ये चीज़ नोटिस करना। पहले आगे से एक सेट तो मैं आगे से दिखाऊंगा, ये तो वार्म अप है। लेकिन इसके बाद तुम्हें एक मेन सेट यहाँ इस एंगल से दिखाऊंगा, एक मेन सेट अपने पीछे वाले एंगल से, ताकि तुम ढंग से देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है। इसमें भी तुम जब लास्ट में आओ तो अपने पंजे पे आ सकते हो, अगर तुम्हारी नी फ्लेक्शन कम है, मतलब अब तुम्हारी एंकल मोबिलिटी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है पंजे पे आने का। कोई तुम्हारी फॉर्म गलत नहीं हो जाएगी, बढ़िया तरह तुम्हारी कॉर्ड्स पे ही असर आएगा। नी फ्लेक्शन से ही कॉर्ड पे असर आता है, जितना आगे नहीं जाएंगी, ठीक है। अगला मेन सेट दिखाता हूँ तुम्हें सीधा इसी एंगल से, उसके बाद दूसरा मेन सेट पीछे वाले एंगल से। पहला मेन सेट दिखाऊंगा तुम्हें। पहला मेन सेट 70-70 किलो से है दोनों साइड, और देखते हैं कैसा जाएगा। मजा आया। छह रेप। अगला मेन सेट होगा 60-60 किलो से। ये वाला एंगल थोड़ा साइड में रख दूंगा, ताकि तुम फॉर्म और दूसरे एंगल से देख पाओ, और फॉर्म पे अपनी ध्यान दे पाओ कि ऐसी राना वेट नहीं मारते। अपन को नेचुरली अगर प्रोग्रेस अच्छे से करना है, इंजरी फ्री रहना है, सब कुछ अपना बढ़िया चलाना है, बढ़िया प्रोग्रेशन देखना है, तो बढ़िया फॉर्म से करना ही पड़ेगा। और जो टॉप के एनहेंस्ड एथलीट हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। दूसरा सेट है मेरा, दूसरा वर्किंग सेट। हाँ, हाँ,
चल एक और ले ले जोशी बस। अब आ जूते खोल दिए भाई। कैंट पाट गई। 8 9 रैप ये आ गया। दिल ऐसे धड़क रहा है कि धड़कता धड़कता कैमरे को छू देगा। धक 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 गांड फट गई भाई, लेकिन मजा आ गया। उम्मीद करता हूँ फॉर्म दिख गई होगी तुम्हें। नी फ्लेक्शन का मतलब समझे होगे तुम, कितनी इंपॉर्टेंट है नी फ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अपने कॉर्ड्स को मैक्सिमम ग्रो करना चाहते हो ना किसी एक्सरसाइज में, तो उसमें तुम अपनी नी फ्लेक्शन बढ़ानी है। नी फ्लेक्शन करो दब के, नीज को आगे लेके जाओ, कॉर्ड वाइज हो जाएगी एक्सरसाइज। तो अब ये अगली एक्सरसाइज है। तुम्हें लग रहा होगा बैंड चोद की एक्सरसाइज खत्म क्यों नहीं हो रही। तो आज के दिन मेरी टोटल 9 एक्सरसाइज होती हैं, शायद 8 या 9, पता नहीं, शायद 8 होती हैं या 9 होती हैं, भूल चुका हूँ, दिमाग नहीं चलता मेरा लेग डे पर इतना। लेकिन अब लेग प्रेस के बाद मेरे को पता है क्या करना है। बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट है। अब बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट का एक सेट है, मतलब एक सेट इस टांग का, एक सेट इस टांग का। पहले मैं इस टांग का लूँगा, राइट का, क्योंकि मेरी वीक है। और इसमें मैं वार्म अप कैसे करता हूँ, जैसे ये लोहे की पाइप है, दिख रहा होगा तो मैं इसके ऊपर मैं एक पैड लगा देता हूँ कि मेरे को चुभे ना लोहे की पाइप। और उसके ऊपर पैर रख के अपने अगले पैर को, देखो इसको पहले अच्छे से लगा दो, इसके ऊपर पैर रखो, अपने अगले पैर को सीधा कर लो, सीधा करके वहाँ आ जाओ। अब ना एक चीज़ नोटिस करना, जब तुम नीचे जाओ ना, तो जो तुम्हारी एक चीज़ नोटिस करना, जैसे तुम नीचे जाओ ना, तो जो तुम्हारे नीज हैं वो तुम्हारे आगे नहीं जाने चाहिए। मतलब जो तुम्हारी एंकल है उससे आगे नहीं जाने चाहिए नीज, पीछे की तरफ तुम्हें जाना है, ताकि ये हिप बाइज्ड हो, तुम्हारे ग्लूट बाइज्ड एक्सरसाइज बने। ये तुम्हें उस हिसाब से ये करनी है, कॉर्ड के लिए नहीं है, ग्लूट्स के लिए है मेनली। ठीक है, तो अभी वार्म अप इसका मैं खाली करता हूँ, सीधा खाली वार्म अप लो। ठीक है, अब इसमें तुम 6-7 रैप, दिमाग नहीं चल रहा भाई मेरा, माफ करना। 6-7 रैप, 8 रैप ले लो। 6-7 रैप लेके उसके बाद अपना मेन सेट लेना। अब तुम्हें सीधा मेन सेट दिखाऊंगा मैं। कॉल भी आ रहा है मेरे को एक बार दोस्त का, शायद डिलीवरी आई है, वो देख लेता हूँ मैं। अब अपना मेन सेट लूंगा 30 किलो, मतलब 60 किलो से कम ही है। मैंने इससे ज़्यादा, मैंने 37.5 मार रखा है हर लेग पे। मैं मारता था, इंजरी के बाद दिक्कत आई है। तो अब तुम्हें मेन सेट दिखाता हूँ सीधा। ठीक है, वो बातें नहीं होंगी, दोनों के मेन सेट होंगे। देखो, सीखो, मजे लो।
ओह, मेरा नहीं 7 की 8 देख लूंगा वीडियो में, सेम इस टांग से लगाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद हैवी होता है ये सेट थोड़ा। ये पहला सेट है इस टांग का। 3 मिनट का ब्रेक लिया है मैंने बीच में, 2-3 मिनट का। बाद में बात करूंगा। अब है काल्स की एक्सरसाइज, और मैंने कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लिया है बुल्गारियन और काल्स के बीच में, क्योंकि मेरी गांड फट चुकी थी भाई। तो कई बार मैं, जब मेरी गांड फट जाती है बहुत ज़्यादा, पुश कर देता हूँ, गांड तक का जोर लगा देता हूँ, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। वो भी क्योंकि मेरी अब पूरे ऊपर का सौदा हो चुका है, काल्स बची है और एब्स बचे हैं। मैं एब्स अपने लोअर के दिन करता हूँ ट्रेन, एक एक्सरसाइज 2 सेट की, मतलब 2 सेट करता हूँ एक एक्सरसाइज के, लोअर डे पर एक एक्सरसाइज, ठीक है। एक तो मशीन पे होती है ऊपर, और एक नीचे एक दिन केबल पर होती है, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा सब। तो अभी के लिए 3 सेट होंगे काल्व रेजिस के। अब इसमें मैं वार्म अप कितने लूंगा, वार्म अप में मैं लूंगा बस 1 सेट में। मैं हकला हूँ भाई मैं कई बार ना, और मैं भैंचोद कट भी नहीं लूंगा, तो तुम्हें सब दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी। तो 1 सेट लूंगा मैं, जैसे इसमें 107 kg है, 107 kg, इसमें 107 किलो है भाई। भाई मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है लेग डे पर, तो माफ करना। 107 किलो का इसका फुल स्टैक है। मैं पहला सेट लूंगा 60 किलो से, ठीक है, जो मेरा वार्म अप सेट होगा एक ही। उसके बाद 107 किलो से ही तीनों सेट लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले तुम्हें वार्म अप सेट दिखा देता हूँ, उसमें मैं तुम्हें कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें इसका तो एक ही वर्कआउट, एक ही मेन सेट दिखा दूंगा, या चलो तीनों ही दिखा दूंगा यार, छोड़ो ना। ये पहला वार्म अप सेट है, तो ये मैं नंगे पैर ही करता हूँ, या फिर सॉक्स में, क्योंकि इसकी ग्रिप अच्छी है तो सॉक्स भी नहीं फिसलती। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, जब तुम उठा लो ना, ठीक है, उठाने के बाद जो तुम्हारे पंजे हैं उसकी, मतलब पंजों को ऊपर रखना, और अपने घुटनों को बिल्कुल पीछे कर देना, ठीक है। तुम्हारे घुटने बिल्कुल पीछे रहेंगे ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच मिल सके तुम्हारे काल्स को। अब मैक्सिमम स्ट्रेच में घुटने पीछे करके जितना तुम स्क्वीज कर सको, घुटने पीछे रख के ही उतना ही स्क्वीज करो। मैंने ग्रो ऐसे करी है काल्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। मैक्सिमम घुटने पीछे जितने तुम रख सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेच पे होल्ड, थोड़ी सी देर, आधा 1 सेकंड बस, ताकि तुम ऐसे झटके से ना कर पाओ। ये झटका रोकने के लिए होता है बेसिकली। तुम नीचे गए, रुके, ऊपर आ गए, ठीक है, और तुम्हारे घुटने पीछे ही रहेंगे मैक्सिमम स्क्वीज करते टाइम भी, ठीक है, ताकि तुम्हारा स्ट्रेच की पोजीशन पे ही स्क्वीज हो, और तुम्हें मजा आएगा। शुरू में तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें मजा आएगा।
ये वार्म अप था मेरा, 4-5 रेप और ले लूंगा इसके, उसके बाद मैं सीधा मेन सेट दिखाता हूँ तुम्हें इसका 107 किलो से, ठीक है। तो मैंने गलत बोला था कि मैं जुराबों में करूंगा, तो बढ़िया मेरे को ग्रिप आ रही है मेरे पैर फिसल रहे थे तो मैंने सॉक्स उतार दिए हैं और सॉक्स के बिना करूंगा मैं, ताकि अच्छे से मेरे पैर स्लिप ना हो, मतलब बेसिकली तो उस हिसाब से करूंगा, ठीक है। मेन सेट है, मजे लो तुम सेट के, बात नहीं करूंगा। दस रैप आए हैं। अपनी काल्स को भी वैसे ही ट्रेन करा करो जैसे तुम अपनी अपर बॉडी को करते हो या किसी भी और मसल को करते हो, किसी भी और, तभी वो ग्रो होंगी, वरना वो नहीं होंगी। चाहे तुम कितना ही गांड तक का गांडू जोर लगा लो, गांडू की तरह ही जोर लगाना है। ये वेट कम ले लोगे, ज्यादा फॉर्म पे ध्यान दोगे, अरे तुम जैसे बाकी एक्सरसाइज करते हो वैसे सेम काल्स की एक्सरसाइज करो ना भाई। मसल ही तो है, वैसी तो ग्रो होगी जैसे बाकी की होती हैं। उतना ही तो तुम्हें इंटेंटफुली इसका वर्कआउट करना पड़ेगा, इसके सेट्स करने पड़ेंगे जितना इंटेंटफुली तुम दूसरे सेट्स करते हो, ऐसी ये ग्रो होगी भाई। 10 रैप थे मेरे पहले सेट में, 107 थे, 107 से अब मैं अगले सेट में 100 से लूंगा, ताकि 10 आए या 11 आ जाए, मतलब इसी रेंज में आए। ये दूसरा सेट है, मजे लो 100 किलो से। जल गया बहन चोट, चल गई 11 रैप 100 से। अब अगले में एक और कम करूंगा, मतलब पहले 107 किलो का लिया था, अब 100 किलो का। अरे लूंगा थोड़ी यार, जित क्या बोल रहा हूँ मैं। 107 किलो से पहले सेट करा था, अब 100 से करा है, इसके अगला 93 kg से करूंगा, ठीक है। आखिरी लेग वर्कआउट के लास्ट तक आते आते आदमी का दिमाग गांडू हो जाता है भाई, सही में। इसका मेन सेट 30 किलो से लूंगा मैं, मतलब 30 किलो डाल के, इधर अभी 20 किलो है, तो एक ये वार्म अप सेट है, ठीक है। वार्म अप सेट ले लेते हैं, बस थोड़ा ब्लड फ्लो आ जाए उसमें, उसके बाद मेन सेट लेंगे। इसके 2 मेन सेट होंगे। एब्स की एक्सरसाइजेस में भी आर्क बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अपने कोर को एंगेज रखो
और ज्यादा आर्क बनाने पे ध्यान मत दो कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेच आएगा सोचकर। हाँ, ये था वार्म अप सेट इसका। अब तुम्हें सब पता चल जाएगा भाई साहब मेरे इस वीडियो से कि मैं कितने मेन सेट ले रहा हूँ, कितने वर्किंग सेट ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब कितने वर्किंग सेट ले रहा हूँ, कितने वार्म अप सेट ले रहा हूँ और एक्सरसाइज के, ताकि तुम सॉर्टेड रहो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि मेरे को जब लगता है, क्योंकि मैं ऑफ डेज पर कर लेता हूँ स्ट्रेचिंग, तो तुम बिल्कुल कॉपी मत करना कि तुम सोचो कि ये नहीं कर रहा, भाई नहीं कर रहा, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें भी ऐसे करना है अपना वर्कआउट तो तुम कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेचिंग कर लिया करो अपने रेस्ट डेज पर अच्छे से, आधा एक घंटा पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लो। और अगर तुम्हारा आइस बाथ का बजट नहीं है, सोना का नहीं है, स्टीम है तुम्हारे जिम में, स्टीम ले लो। मतलब कुछ रिकवरी के लिए कुछ तो करो, मसाज ले लो, डीप टिश्यू, कुछ करो रिकवरी के लिए। जितनी रिकवरी अच्छी उतना बेहतरीन। और अगर तुम्हारा बिल्कुल किसी चीज़ का बजट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो बेस्ट चीज़ है अपनी स्लीप को सुधारो। जिसकी स्लीप अच्छी है उसकी रिकवरी अच्छी है। बेसिक चीज़ है, स्लीप अच्छी होनी ही चाहिए, जितनी बढ़िया उतनी बढ़िया। और अगला सेट दिखाऊंगा तुम्हें सीधा। ये मेन सेट है, पहला मेन सेट। अब अपने एब्स को भी वैसे ही ट्रेन करो जैसे तुम किसी और मसल ग्रुप को करते। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ को ट्रेन ऐसे करो जैसे तुम दूसरे मसल ग्रुप को करते, अपनी बढ़िया मसल ग्रुप को, चेस्ट को, बैक को, किसी भी चीज़ को, तभी वो चीज़ ग्रो होगी। है तो एंड ऑफ द डे वो मसल ही। मसल कैसे ग्रो होगी? जो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, उसको अच्छे से ट्रेन करोगे। अच्छा सेट था ये भी। ये पहला मेन सेट था 30 से, इससे अगला होगा 25 से। कम करूँगा वेट। अब भाई मेरी जो चिप है वो भर चुकी है। ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट है। इसके बाद अपनी यूट्यूब वीडियो एंड होएगी ये वाले सेशन की। और ये सेशन मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ, जब शूट करते हैं तो बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा होता है, क्योंकि तुमसे बातें होती हैं। जितना मैं ध्यान फोकस कर पाता हूँ बिना यूट्यूब वीडियो के, उतना नहीं कर पाता यूट्यूब वीडियो के साथ, वो तो है ही। कोशिश करेंगे इसकी आदत लगाने की। अगर आज की मैंने वीडियो कल पोस्ट करूँगा वो तो है ही। उसके अलावा क्या पता कल मैं शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी पास एक ही चिप है, एक और चिप लेऊँगा, ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन अभी हो सकता है मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं लगा रहा हूँ तो हफ्ते में 4 सेशंस की डाल दूँ। चाहता मैं ही हूँ, तो वो देखेंगे भाई कैसा रहता है, कैसा एडिट होती है, कैसी चीज़ें होती हैं। अभी ये लास्ट सेट है, लास्ट मेन सेट। इसके बाद और लास्ट ही एक्सरसाइज है। इसके बाद अपन का वर्कआउट सबका ख़त्म हो जाएगा, मतलब मेरा। इसके बाद मैं जाके डाइट खाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा और सोऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज वर्कआउट लेट हो गया। वरना मैं दोपहर को करता, अगर मैं दोपहर को वर्कआउट करता तो मेरे वर्कआउट के बाद 2 मील्स होती। आज शाम को कर रहा है तो वर्कआउट के बाद सिर्फ एक ही मील है, क्योंकि 3 मील पहले खा लेता हूँ। मेरी टोटल दिन की 4 मील्स होती हैं। और फुल डे ऑफ ईटिंग में भी मैं बना दूंगा एक डे, ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम दो भाई, है ना। अब सेकंड सेट के मजे लो, मेन सेट के। कर दे परू आज कल।
जल जाता है बहन चोद वाली ना दो लोग हैं आसपास, जल जाता है भाई। मतलब जरूरी है, इतना मसल माइंड कनेक्शन पे ध्यान मत दिया करो तुम लोग, जितना अपनी एक्सरसाइज की एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया करो कि तुम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारी फॉर्म है उस एक्सरसाइज की। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक्सरसाइज में, एक सेट में, ठीक है। और तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सेट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन। ज़्यादा ओवररेट कर रखा है लोगों ने आजकल ये, बस इसलिए बता रहा हूँ। ये यूट्यूब वीडियो यहाँ ख़त्म होती है।